हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं के विषय में। और इस काल के जितने भी प्रमुख कवि हैं उनके नाम को हम ट्रिक के साथ याद करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं में से एक है साकार तथा निराकार ईश्वर की उपासना। इस काल में साकार अर्थात सगुण, निराकार अर्थात निर्गुण ईश्वर की उपासना की जाती थी। दूसरी इसकी विशेषता है आध्यात्मिकता तथा सदाचार की प्रेरणा। इस काल के जितने भी कवि थे उन्होंने आध्यात्मिकता पे बल दिया और लोगों को सदाचार की प्रेरणा दी। तीसरी जो इसकी प्रमुख विशेषता है वो है लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना। यानी भक्ति काल के जो कवि थे उन्होंने लोक कल्याण अर्थात लोगों के कल्याण के लिए बहुत ही सुगम मार्ग को प्रशस्त कर दिया। भक्ति काल की अगली यानी कि चौथी जो विशेषता है इसकी वो है रहस्यवादी कविता का प्रारंभ। इस काल से ही रहस्यवादी कविता का प्रारंभ माना जाता है। इस काल की जो पांचवी विशेषता है वो है समस्त काव्य शैलियों का प्रयोग करना। इस काल के कवियों ने लगभग सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है गुरु का महत्व। इस काल के कवि में अगर हम सगुण भक्ति धारा की बात करें तो उन लोगों ने भी बहुत ही ज़्यादा गुरु का महत्व दिया है। और साथ ही साथ अगर हम निर्गुण काव्य धारा की बात करें, कबीरदास जी की काव्य धारा जो निर्गुण काव्य धारा है, तो उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा गुरु का महत्व दिया है। तो इस काल की ये सभी प्रमुख विशेषताओं में से एक है, इसे आपको याद रखना है। अब देखते हैं फ्रेंड इस काल के कौन कौन से प्रमुख कवि हैं। तो प्रमुख भक्ति काल के कवि और उनकी रचनाएं। तो पहले जो भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं वो हैं कबीरदास। कबीरदास की प्रमुख रचना है साखी, सवत, रामायणी। दूसरे जो भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं वो हैं तुलसीदास जी। इनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस और दोहावली। तीसरे जो भक्ति काल के कवि हैं वो हैं सूरदास। सूरदास की प्रमुख रचना है सूरसागर, सूरसारावली। चौथे जो भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं वो हैं जायसी जी। इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी प्रमुख रचना है पद्मावत और आखिरी कलाम। तो फ्रेंड्स अब हम भक्ति काल के जितने भी कवि हैं उनके नाम को हम ट्रिक के साथ याद करना सीखेंगे। तो ट्रिक क्या है इसका? तो ट्रिक है तुलसी और मीरा रहीम दास की कब्र में सूरजमुखी का रस जलाती है। क्या है ट्रिक? तुलसी और मीरा रहीम दास की कब्र में सूरजमुखी का रस जलाती है। तो तुलसी से हो जाएगा तुलसीदास और मीरा से मीराबाई, रहीम से रहीम और दास से हो जाएगा कबीरदास और सूरजमुखी से सूरदास। उसके बाद रस से हो जाएगा रस खान और जलाती से जायसी जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी भक्ति काल के कवि हैं फ्रेंड्स। तो इसे आप इस तरीके से ट्रिक से याद रख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप भक्ति काल के जितने भी कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं, चाहे वो कोई भी कवि हों या फिर कवित्री हों, उनकी रचनाओं को अगर आप याद करना चाहते हैं मात्र सेकंड में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। सभी कवियों की रचनाओं का बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक बताया गया है जिसकी मदद से आप बहुत ही आसान तरीके से याद कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।